हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपाध्याय लर्निंग कंसेप्ट। आज हम बोट एंड स्ट्रीम की क्लासेस चलाएंगे और बोट एंड स्ट्रीम में जितना संभव हो सकता है कम से कम क्वेश्चंस में कराने का प्रयास करेंगे ताकि कि आपका कोई क्वेश्चंस छूटे ना। बात यहाँ तक क्लियर हुई ना? चलिए शुरू कर देते हैं। देखो, बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि या तो आप जब आप नदी में तैर रहे हैं तो या तो आप पानी के साथ चल रहे हैं या फिर पानी के अपोजिट चल रहे हैं। जब आप पानी के साथ चल रहे हैं तो आप उसे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप पानी के अपोजिट चल रहे हैं, देखो बोट अगर इधर जा रही है और स्ट्रीम भी इधर जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो डाउन स्ट्रीम है, यानी धारा के सापेक्ष चाल। अगर मैं बोट की बात करता हूँ, बोट जिस साइड में जा रही है उसके अपोजिट साइड में अगर आपकी स्ट्रीम चल रही है, इसका मतलब क्या है, वो अप स्ट्रीम कहलाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर बोट चलेगी तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, राइट ना। तो इसका मतलब है आपको स्पीड जो हो जाएगी आपकी अपनी स्पीड प्लस करंट की स्पीड। देखो, बी मीन्स बोट, स्पीड ऑफ बोट, और डब्ल्यू मतलब स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ करंट। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, हमेशा मैं बी और डब्ल्यू ही मान के चलता हूं क्योंकि एक ही बार एक ही वैल्यू मान लो, उसके बाद में कुछ नहीं करना है आपको। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, बी प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, बी माइनस के डब्ल्यू, क्योंकि आपको मुश्किल होगी चलने में। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपने समझा कि बी माइनस डब्ल्यू और बी प्लस डब्ल्यू के बारे में मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ आपसे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अ मैन स्पीड विद द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। विद द करंट का मतलब होता है कि आपकी अपनी स्पीड भी तो थी ही थी और उसके बाद में करंट की स्पीड भी लगी हुई है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात कर रहा है। और ये कितनी दे रखी है, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई यहाँ तक? और करंट की स्पीड आपको दे रखी है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपने यहाँ से बोट की स्पीड निकाली तो वो कितनी आ जाएगी, 12.5 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछ रहा है स्पीड अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट का मतलब है बी माइनस डब्ल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी अप स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। तो 12.5 माइनस के 2.5 और कर दो और सीधे सीधे कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, वैसे भी आप इसे डायरेक्ट मार सकते थे कि इसमें 2.5 और ऐड है, तो 2.5 में घटा दूंगा तो स्टिल वाटर में व्यक्ति की चाल आ जाएगी, और उसके बाद फिर 2.5 और घटाना है, यानी 2.5 का आप सीधे सीधे डबल घटाइए और कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब ये ओनली बी दे रखा है। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, तो डब्ल्यू आपको दे रखा है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 68 किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, इसका मतलब बी प्लस डब्ल्यू स्पीड से चलेगा। और ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर दो आप, 17 किलोमीटर पर आवर। टाइम लगेगा 4 आवर्स, यानी 4 घंटे में वो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हुई? चलिए नोट कर लीजिए इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम 20 किलोमीटर की बात कर रहा है। इफ वन कैन रो 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स विद द स्ट्रीम। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बहुत छोटा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रिकी इसमें बना दिया है उसने। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिस्टेंस या तो किलोमीटर पर आवर्स में लो या मीटर पर सेकंड में लो, बट यहाँ की तो स्थिति चेंज है। यहाँ आपको डिस्टेंस किलोमीटर में ही दे रखी है
और टाइम मिनट में ही दे रखा है, आपका आंसर भी मिनट में ही है। मैंने एक बात और बताई थी कि अगर आप किलोमीटर पर मिनट लेना चाहते हो, किलोमीटर पर सेकंड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हमें किलोमीटर पर मिनट की ही जरूरत है। आप बात समझे। 10 मिनट में वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 मिनट में कितना चलेगा, वो 1 किलोमीटर चलेगा। स्पीड क्या आ गई, स्पीड इन स्टिल वाटर ये कितनी है, 1 किलोमीटर पर मिनट। बात यहां तक क्लियर हुई। 1 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, बोट, स्पीड ऑफ बोट या व्यक्ति बोट वाट, इनकी स्पीड को मैं बी ही लेके चलता हूं और स्ट्रीम या वाटर की स्पीड को मैं डब्ल्यू लेके चलता हूं, ठीक है। देखो बी प्लस के डब्ल्यू ये बता रहा है कि वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 8 मिनट में तय कर देता है। तो अगर आप स्पीड देखोगे तो डिवाइड करोगे 1.25 किलोमीटर पर मिनट में आपकी स्पीड आ गई। यहां तक बात क्लियर हुई। और बी आपको क्या दे रखा है, बी दे रखा है 1 किलोमीटर पर मिनट। तो सिंपल सी बात है, डब्ल्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.25 किलोमीटर पर मिनट। अब वो चाहता है कि 20 किलोमीटर आपको अप स्ट्रीम चलना है। अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस डब्ल्यू, यानी 1 किलोमीटर पर मिनट में से आप 0.25 पर किलोमीटर ये घटाओगे तो तब बी माइनस डब्ल्यू आएगा। चलो मैं यहीं लिख देता हूं बी माइनस डब्ल्यू, बी माइनस डब्ल्यू से आपको डिवाइड करना है और ये कितना आ जाएगा 0.75। और 0.75 का है 100 से आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 20, और ये कितना हो जाएगा 100/75 यानी 4/3, तो 80/3 ऑप्शन हो जाएगा 26.67 मिनट। इतना समय लगेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया आपका। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रहा है तो उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से हो गई ना। और बी प्लस डब्ल्यू 10 किलोमीटर की स्पीड को 8 मिनट में चल रहा है डाउन स्ट्रीम में। ये बी प्लस डब्ल्यू का जहां भी आ जाएगा वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी। बात क्लियर हुई। आपने डब्ल्यू की स्पीड निकाल दी 0.25 किलोमीटर पर मिनट। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन समझो। अ मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द करेंट, और ये अपोजिट करना है तो आपको चलने में दिक्कत होगी, यानी बी माइनस डब्ल्यू। ये कितना हो जाएगा 30/6 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर्स। बात यहाँ तक क्लियर हुई। अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है स्टिल वाटर, ये 6 दे रखी है आपको, तो भाई डब्ल्यू की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर्स। 6 - 1 5 तभी तो आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, बी प्लस, यानी वो पूछ रहा है डाउन स्ट्रीम में जाना है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी बी प्लस डब्ल्यू, और ये हो गई 7 किलोमीटर पर आवर्स। डिस्टेंस पूछ रहा है 7 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से 10 घंटे में, तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। यही आपका आंसर है, नोट कर लो इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझ में आ रहा होगा। अ मैन रोड 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो अप स्ट्रीम के लिए बी माइनस डब्ल्यू लोगे, डिस्टेंस है 24 किलोमीटर पर आवर्स और ये 6 घंटे में तय हो रही है, यानी टाइम कितना स्पीड कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपसे बात कर रहा है कि 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी बी प्लस डब्ल्यू, उसे लगता है 7 आवर्स, तो डिस्टेंस यानी स्पीड कितनी हो जाएगी 7/5 एंड दिस इज द 5 किलोमीटर पर आवर्स, राइट। बी माइनस डब्ल्यू 4 किलोमीटर पर आवर्स, बी प्लस डब्ल्यू 5 किलोमीटर पर आवर्स। आपसे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर,
यानी शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी, तो व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, यानी बी निकालना है। इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, बी की वैल्यू निकल आती है। यानी अगर आपको पहली वाली वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाली वैल्यू निकल आएगी। और आपसे करंट या बोट की स्पीड करंट या स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है तो दोनों को डिफरेंस ले लो और डिवाइड बाई 2 कर दो। या आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते ही हो, ठीक है ना। तो b जो आ जाएगा 4 + 5 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल एट 5 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर traveling 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एंड रिटर्न टेकिंग ऑल टुगेदर 100 किलोमीटर। देखो बात समझो इस क्वेश्चन को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है 5 किलोमीटर। अब मोटर बोट कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। बोट की स्पीड है, आप इसे b + w और b - w से डिवाइड करते हो तो देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी टाइम, यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी ये भी टाइम हो गया। और टोटल मिलाकर टाइम कितना दे रखा है आपको, 100 आवर्स दे रखे हैं। अब 90 b की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, w आपसे पूछा है और 100 आवर्स टाइम दे रखा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने यहाँ ये इक्वेशन सॉल्व करने का प्रयास किया तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आप ऑप्शन उठाइए और इसे सॉल्व कर दीजिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत बेहतर रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए, अगर देखो आप 3 से यहाँ रखते हो, 3 रखते हो w की वैल्यू, तो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए पहले। और यहाँ 45 आवर्स आ रहा है, इसका मतलब यहाँ देखो यहाँ तो 45 आवर्स आ जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ मुझे 55 आवर्स चाहिए तभी तो बैठेगा। और ऐसा कैसे संभव है कि एक ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम में कम समय ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम की अपेक्षा, ऐसा नहीं होगा ना। ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, ये लार्जर टाइम होगा। अब यहाँ आप समझोगे इस बात को, 90 और 5 बाई अगर आपने 3.5 रखा तो ये तो एग्जैक्ट वैसे भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा अगर आपने 2 रख दिया तो। और अगर आपने यहाँ 4 रखा तो 9 डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी 1 हो जाएगा तो ये भी डिवाइड हो रहा है। मैं सबसे पहले ऑप्शन पुट करूँगा 4। मैंने यहाँ 4 पुट किया तो टाइम मुझे यहाँ कितना लगेगा, 9 से डिवाइड किया 10 आवर्स। और मैंने यहाँ 4 पुट किया तो 95 - 1 के कितना हो जाएगा 90 आवर्स। और ये टोटल मिला करके कितना बैठ रहा है 100 आवर्स। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। यानी इनको तो सॉल्व भी नहीं करना था, जस्ट लगा देना था। अब ये सारी बातें मैंने समझाने के लिए आपको इतना बताया है। आप देखो अगर इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। देखो, अ पर्सन टेक टोटल 5 आवर्स टू गो टू द डेस्टिनेशन डाउन स्ट्रीम, यानी ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और डाउन स्ट्रीम की तरफ गया और वापस लौट के आया, तो उसे टोटल मिला करके 5 आवर्स का टाइम लगता है। मैंने माना कि ये डिस्टेंस डी है, क्लियर हुई ये बात। तो उसकी बोट की स्पीड दे रखी है इन स्टिल वाटर 10 किलोमीटर पर आवर्स और स्पीड ऑफ करंट दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर्स। तो b + w ये आ गया 14 किलोमीटर पर आवर्स, b - w अप स्ट्रीम करंट यानी ये कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपसे डिस्टेंस पूछी है,
देखो डी डिस्टेंस अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से तय करता है, फिर डी वो 6 अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों स्पीड लिख दी है मैंने, टोटल टाइम लगता है उसे 5 आवर्स। अब फिर से वही करेंगे हम कि इसमें डिस्टेंस क्या पुट करें कि जो 5 आ जाए। 5 आने के लिए देखो यहाँ 7 से डिविजिबल कोई वैल्यू हो, 7 से डिविजिबल यहाँ ओनली 21 है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर हो नहीं सकते, हो सकते हैं, लेकिन जो 7 से डिविजिबल है पहले उसे देखो, क्योंकि हमें ये ज़रूरी है कि अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो शायद हमें आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिलेगा और एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने में समय कम लगेगा। ठीक है, अब आप इसको रखेंगे 21 डिवाइड बाई 14 प्लस डी कितना है आपका, फिर से 21 डिवाइड बाई 6, और ये आप इसे देखो कि क्या ये 5 आ रहा है। आपने यहां डिवाइड करने का प्रयास किया तो ये आ गया 3/2, और यहां आपने डिवाइड किया तो 7/2। तो अगर आपने देखा तो 3/2 और 7/2 10/2, यानी कितना आ रहा है, 5 आवर्स आ रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इन्हें पढ़ के जाइएगा और फिर आप देखिएगा कि आपका स्कोर कितना बूस्ट होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और कोशिश ये रहेगी कि आपके मैं 6 या 7 सितंबर तक, मैं हार्डली 8-9 सितंबर तक मैं आपका कंप्लीट कोर्स ख़त्म कराने का प्रयास करूंगा, एक एक दिन में एक एक चैप्टर कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप डोंट वरी, चिंता ना करें इस चीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।